हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि इतने ज्यादा स्ट्रेंथ है इसको ऑब्जर्व करना, वो भी तुम्हारी खुद की पावर है, मास्टर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लूजिंग बोलता है सच्ची। तो एपिसोड नंबर 350 की स्टार्टिंग होती है। ओल्ड मैन बोलता है हाँ, मास्टर के व्यू पॉइंट से जो गोल्डली फॉरबिडन लैंड है उसमें दो तरह के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं। जो पहले होते हैं वो प्रोमिसिंग होते हैं और जो दूसरे होते हैं वो होपलेस होते हैं। पर तुम थर्ड तरह के हो। तुम ऐसे पर्सन हो जो होप को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। लूजिंग चुप होता है। वो जो प्रोफेट होता है वो लूजिंग को कुछ देता है। लूजिंग बोलता है एक ही चीज है। प्रोफेट बोलता है कि जो तुमने अभी पाया वो हाईएस्ट लेवल है ट्रायल टेल्समैन का। सिर्फ थर्ड कैटेगरी मार्शल आर्टिस्ट इसे पा सकते हैं और क्वालिफाइड होते हैं इसे पाने के लिए। पर तुमसे पहले भी 7 और थे मार्शल आर्टिस्ट जिन्हें ये दिया है। तो मैं ये होप कर सकता हूँ कि तुम इसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करते हो। लिजंग बोलते शुक्रिया सीनियर, क्या कोई ऑर्डर है मेरे लिए? प्रोफेट बोलते नहीं, पर इसके बारे में ली चान को मत बताना, ठीक है, कि मैं तुम्हें क्या बोला है। पर वैसे भी वो शायद क्वेश्चन ना ही पूछे तुमसे। लुजंग बोलते ठीक है, अगर ऐसी बात तो मैं जाता हूँ बाहर। लुजंग चला जाता है। पैट्रिच बोलता लुजंग तुम यहाँ पे हो? तो मैं बताने लगा था कि जो पीपल हैं जो डिवाइन हंटिंग टीम को ज्वाइन करेंगे वो डिसाइड कर लिए गए हैं। तुम और बाकी विलेज के एंट्रेंस में मिलेंगे 4 दिन बाद, फिर हम बाहर जाएंगे वेल हंटिंग के लिए। लुजंग बोलता ठीक है। लुजंग ऐसे बैठा होता है अपने हाउस में। लुजंग सोच रहा था जो मेरा इंटरनल वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो हो रहा है। जो वॉर है मेरे इंटरनल वर्ल्ड में वो स्टार्ट होने वाली है। मेरे को अपनी कॉन्शियसनेस को यूज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। वेल ये पार्ट इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। लुजंग अपने माइंड में एंटर करता है वेल वर्ल्ड में। लुजंग हवा में होता है, नीचे देख रहा होता है। 2 क्लैंस होते हैं, एक एलिफेंट के ऊपर बैठा होता है और कुछ होते हैं ऐसे स्पेयर पकड़ा होता है उन्होंने, वो फाइट कर रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि टैंक क्लैन के डॉग्स को मार दो हमारी हाउ क्लैन की ग्लोरी के लिए। जो टैंक क्लैन के पीपल होते हैं वो बोलते हैं कि चार्ज करो इन्हें मार दो। लुजंग सोच रहा होता है कि ये जो स्पेयर्स हैं ये प्लांट से बनाए गए हैं, कुछ ज्यादा वियर्ड है, पर इनके अंदर जो पावर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लुजंग वर्ल्ड ट्री के पास होता है। लुजंग सोच रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो वर्ल्ड ट्री मैंने कुछ टाइम पहले लिया था वो इतना बड़ा हो जाएगा और किसी तरह की स्पेशल स्पीसीज भी अपेयर हो गई है इस वर्ल्ड ट्री में। वेल वो छोटी छोटी फेरीज टाइप होती हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि ट्रू है कि मतलब जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे कंस्पिरेंसीज होंगी, वेल फाइट्स वगैरह होंगी। टैंक क्लैन के जो वेपन्स हैं वो ये रेस प्रोवाइड कर रही है जो कि वर्ल्ड ट्री के टॉप में रहते हैं। ये टैंक क्लैन को वेपन्स प्रोवाइड करते हैं, फिर ये प्रॉफिट को गेन करते हैं। मतलब 2 क्लैन की फाइट से प्रॉफिट ही होता है एक तरह से। ऐसे तो मैं अपने इंटरनल वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर ऐसे लार्ज स्केल वॉर होती रहेगी तो मुझे इसे रोकने पड़ेगा, क्योंकि इससे मेरी इंटरनल वर्ल्ड की एक्सपेंशन ही रुकेगी और डेवलपमेंट ही रुकेगी। वेल वॉर से कभी फायदा नहीं होता है। तभी हमें एक लड़की दिखाई देती है, वो ऐसे एलिफेंट के ऊपर बैठी होती है। वो हाउ क्लैन की क्वीन होती है। वो अटैक करने के लिए जा रही होती है आगे की तरफ। तभी जो टैंक क्लैन के पीपल होते हैं वो एलिफेंट को मार देते हैं जिसके ऊपर वो क्वीन बैठी होती है। वो क्वीन नीचे गिर जाती है। वो क्वीन हैरानी से देख रही होती है ऊपर की तरफ। जो टैंक क्लैन का जनरल होता है वो बोलता है सरेंडर कर दो हाउ क्लैन, तुम हार गए हो, पर तुम हाउ क्लैन की क्वीन हो तो तुम मेरी स्लेव बन सकते हो और किंग को सर्व कर सकते हो, फिर मैं तुम्हारी जान को छोड़ दूंगा, वेल स्पेयर कर दूंगा। क्वीन बोलती है कि सपने देखना बंद करो। वो अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करती है। टैंक क्लैन का जनरल उस स्वॉर्ड को वेल फेंक देता है साइड में और उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि कोई यूज नहीं है रेजिस्ट करने का। तभी लुजंग वहां पे पहुंच जाता है। जो टैंक क्लैन का जनरल होता है वो बोलता है कि तुम कौन हो, मरना चाहते हो यहाँ पे? वो लुजंग की तरफ अपने स्पेयर को कर देता है। लुजंग कुछ नहीं बोल रहा होता। टैंक क्लैन का जनरल हैरान होता है। लुजंग स्माइल करता है। वो अपने वेपन को फेंक देता है लुजंग के सामने, पर लुजंग के सामने जैसे वो स्पेयर पहुंचता है वो गायब हो जाता है और ऐसे डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लुजंग एब्सोल्यूट गॉड है यहाँ पे, वो सोचने से इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। लुजंग बोलता है कि ये इंटरेस्टिंग है, जो वर्ल्ड ट्री है वो एक्चुअली में इस तरह के इंटरेस्टिंग वेपन्स को प्रोड्यूस कर सकता है। लुजंग की ये बात सुन के वो जो दोनों होते हैं मार्शल आर्टिस्ट, क्वीन और वो जो जनरल होते हैं, वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। टैंक क्लैन का जनरल बोलता है कि तुम कौन हो? लुजंग ऐसे हवा में उड़ जाता है। वो बोल रहे होते हैं कि कोई है ऐसा जो उड़ भी सकता है। लुजंग अपनी फिंगर को उठाता है और जितने वेपन्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं और गायब हो जाते हैं। वो एक एनर्जी बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं ये तो गॉड ऑफ क्रिएशन है। दूसरा बोलते नहीं, ये वो वर्नेबल है जो हमारे वर्ल्ड को साथ में जोड़ता और रखता है। वाले एक तरह से गॉड ये। लुजंग बोलता है ह्यूमन रेस के जो नंबर है वो काफी सा कम है। मुझे पता नहीं है कि तुम लोग आपस में फाइट क्यों करना चाहते हो। क्वीन बोलती है कि वेनेट्रेड, वो जो हाउ क्लैन है उन्होंने हमारे ऊपर वॉर ऐसे घोषित की। लुजंग बोलता है कि मुझे पता है। ये जो स्पेक्टेटर है वह लुजंग एक वेपन को क्रिएट करता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये पावरफुल है, पर तुम इसे तभी यूज करना, मतलब अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करना। तुम इसे लोगों को हार्म करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो, वरना ये जो वेपन है वेल ये जो स्केप्टर है डिसअपियर हो जाएगा। क्वीन ऐसे घुटनों पे होती है और बोलती है शुक्रिया वेनेट्रेट। तभी हमें टैंक क्लैन का किंग दिखाई देता है। वो बोलता है कि तुम गॉड हो, हमें माफ कर दो हमारे टैंक क्लैन को, हम भी फाइट नहीं करना चाहते थे। टैंक ट्राइब के पास रिसोर्सेज नहीं बची हुई हैं, वो कम्प्लीटली खत्म हो गई हैं और वो सारी हेवनली स्पिरिट ट्राइब ने ले ली हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया हाउ क्लैन के साथ फाइट करने के लिए, लैंड को पाने के लिए। लिजंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम लड़ाई को रोक दो हाउ क्लैन वालों। लिजंग बोलता है अगर ऐसी बात है तुम लड़ाई को रोक दो हाउ क्लैन के लोगों, क्योंकि फाइटिंग से ये जो वर्ल्ड है ये लिविंग हेल बन जाएगा। अगर लैंड रिसोर्सेज की बात है तो मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी कुछ चेंजेस करके। लिजंग अपनी फिंगर को उठाता है और जो ग्राउंड होता है उसमें ग्रास वगैरह उगने लग पड़ती
पड़ती है। लुजंग सोच रहे होते हैं पर ये जो है हेवनली स्पिरिट क्लैन है, मेरे को इन्हें प्रॉपर्ली एजुकेट करना ही पड़ेगा। लुजंग वहाँ पे वर्ल्ड ट्री के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे हेवनली स्पिरिट क्लैन का किंग बोलता है कि तुम कौन हो। लुजंग बोलता है कि तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, वर्ल्ड ट्री के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो है ना तुमने वॉर क्रिएट कर दी दो ट्राइब्स के बीच में, तो इसीलिए जो वर्ल्ड ये नया नया बना हुआ है ये क्योस में है। अगर तुम ऐसे वॉर को दोबारा स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा जो है हेवनली स्पिरिट क्लैन है वो तुम्हारे क्राउन की तरह ऐसे खत्म हो जाएगा। वह लुजंग उसके क्राउन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लुजंग बोलते हैं जो वर्ल्ड ट्री के रिसोर्सेज हैं काफी ज्यादा प्रीशियस है, मैं एक रूल को प्लेस करता हूँ यहाँ पे, 1000 सालों के लिए जो रिसोर्सेज है वर्ल्ड ट्री के वो आउटर वर्ल्ड के लोग नहीं लेके जा सकते और यूज कर सकते हैं, मतलब तुम नहीं दे सकते उन्हें, तुम इस रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो वर्ल्ड ट्री की और खुद को डेवलप कर सकते हो, तुमने बाहर नहीं देनी है ये। लुजंग सोच रहा होता है पर अगर मेरा जो इंटरनल वर्ल्ड है वो डेवलप हो जाएगा तो जितने वर्ड्स आगे करेंगे वो इग्नोर कर दी जाएंगी, मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मेरा इंटरनल वर्ल्ड डेवलप हो जाएगा तो लॉज खुद ही मतलब नेचुरली बन जाएंगे जैसे जैसे सिविलाइजेशन एडवांस होती जाएगी। ज्यादा इंटरफेरेंस भी अच्छी नहीं है। फिर हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वो जो पैट्रियार्च होता है वो बोलता है सभी गैदर हो जाओ, ये टाइम है असेंबल करने का, मतलब हंटिंग टीम जो है वो करेगी अटैक। जो पहली है वो हंटिंग टीम है, जो मिडिल है वो ड्रैगन और टाइगर हंटिंग टीम है, और जो राइट साइड पे होगी वो गोल्डली हंटिंग टीम होगी। लुजंग बोलता है जो स्नेक हंटिंग टीम है वो वीकेस्ट है, ये सिर्फ ओल्ड पीपल ही हैं जो मतलब न्यू रिक्रूट्स को ट्रेन के लिए लेके जा रहे हैं। लुजंग बोलता है कि जो ड्रैगन और टाइगर हंटिंग टीम है वो सेंटर है माउंटेन क्लैन के स्ट्रेंथ के, जो फूड हम खाते हैं रोज ही वो सब उन्हीं के द्वारा हंट किया जाता है। पैट्रियार्च बोलता है कि जो गोल्डली हंटर है वो बारबेरियन किंग्स हैं, वो काफी ज्यादा कम ही फाइट करते हैं पर वो पावरफुल बीस्ट को हंट करते हैं। जो 3 पीपल जिन्होंने फेजलेस पाइथन को 6 मंथ पहले डिफीट किया था वो भी उसी टीम में है। लुजंग बोलता है कि मैं भी गोल्ड हंटिंग टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये अच्छी फेट है। वेल वो वही पर्सन होता है जो लुजंग को पकड़ के लाया होता है। वो बोलता है कि किसे पता कि जिस पर्सन को हमने 6 मंथ पहले सेव किया था वो अब हमारे इक्वल ग्राउंड्स पे होगा, वेल हमारे साथ हमें ज्वाइन करके हंट करने चलेगा हमारे साथ। लुजंग स्माइल करता है। वो ऐसे चल रहे होते हैं। लुजंग बोलता है क्या तुम भी आ रहे हो? गार्डन ये बोलता है कि वेल हम क्राउन प्रिंसेस को एक्सपीरियंस के लिए लेके जा रहे हैं, अगर हम साउल क्लिफ टाउन में जा सकते हैं तो हम पहले ही रोड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं एडवांस में। वो सोच रहा होता है कि चाहे लुजंग जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो सिर्फ सेंट ही एंटर कर सकते हैं साउल क्लिफ टाउन में। अगर सच्ची में जो साउल क्लिफ टाउन में एंटर कर सकता है तो ये प्रिंसेस की हेल्प करेगा, मतलब ग्रो होने के लिए इतना ज्यादा डेंजर नहीं होगा तो नाइस ही होगा उसके लिए। वो फिर ऐसे मूव कर रहे होते हैं। लुजंग भी चला होता है। तभी उनके ऊपर से ग्रेविटेशन हट जाती है, जो ग्रेविटी पड़ रही होती है। लुजंग सोचे तो वाओ, इतने सारे लंबे टाइम के बाद माउंटेन ड्यून क्लैन की टेरिटरी को लीव करने से जो मेरी बॉडी है वो बहुत ज्यादा लाइट फील कर रही है, जितना प्रेशर था वो चला गया है, सारा जो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा था वो लिफ्ट अप हो गया, ऐसे बाकियों की बॉडी से भी हट रहा होता है। वो काफी ज्यादा ऐसे हल्ला मचा रहे होते हैं। पैट्रियार्च बोलता है कि जितने भी न्यू रिक्रूट्स होते हैं हर साल वो ऐसी ही हरकतें करते हैं, शांत हो जाओ, इतनी बेकार बेकार नॉइसेस मत मचाओ, ठीक है? अगर तुम आसपास के बीस्ट को जगा दोगे तो वो सिचुएशन फिर खराब हो जाएगी। एक मार्शल आर्टिस्ट खुश होता है, वो आगे की तरफ नोटिस करता है और बोलता है ये तो गोल्डन डिपर एप है आगे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये मेरा है, दूसरा बोलता है नहीं मैंने इसे पहले देखा है। वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। जो माउंटेन क्लैन का पीपल होता है वेल वो 3 जो फेजलेस पाइथन को जिन्होंने हंट किया होता है वो बोलता है कि ये कितने ज्यादा पागल लोग हैं, ये इतने ज्यादा रेकलेस कैसे एक्ट कर रहे हैं, इतने ज्यादा एब्सोल्यूट स्ट्रॉन्ग बीस्ट के सामने ये ऐसा कर रहे हैं, ये तो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, ना ही टीम अप कर रहे हैं, मरना चाहते हैं क्या ये? पैट्रियार्च बोलते कि भूल जाओ, मरने दो इसे, नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, ये जाइंट ट्री फॉरेस्ट है और आगे फिर फॉरेस्ट ऑफ डूम होगा, मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें रिमाइंड नहीं किया। अगर तुम ऐसे जाइंट बीस्ट को प्रोवोक करोगे तो माउंटेन क्लैन के ऊपर रिलाई मत करना, ठीक है, कि वो तुम्हें बचाएंगे। वो फिर ऐसे मूव कर रहे होते हैं आगे की तरफ। वो डीप माउंटेन में पहुंच जाते हैं। पैट्रियार्च चुप हो जाता है, वो कुछ नोटिस करता है, बाकी भी कुछ नोटिस करते हैं। एक बोलता है कि जल्दी करो आगे न्यू प्रे है। पैट्रियार्च बोलता है कि तुम सभी चुप रहो यहाँ पे, सीधे खड़े हो जाओ, आगे ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट है, तुम मर जाओगे अगर तुम्हें एक मिलेगा। तभी जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो नहीं सुनते हैं, कुछ वेंस टाइप वेल मतलब बोल सकते हैं, वो आ रही होती है और एक मार्शल आर्टिस्ट को पकड़ लेती हैं। एक बोलता है जल्दी करो भागो। लुजंग खड़ा होता है, बाकी भाग रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा होता है क्या वो ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट का पपेट है? लुजंग सोच रहा होता है क्या ये जो ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट है ये एक पपेट है? इसके जो लिम्स हैं ये ऐसा लग रहा है कि किसी ह्यूमन ने बनाया मेटल के साथ। और मेरे को प्रोफेट ने बताया था टेंट में कि कुछ बीस्ट एंड डिवाइन रिफाइनमेंट फॉरबिडन लैंड में जो कि स्पिरिट पेट है सेंट के। पैट्रियार्च बोलते कि ड्रैगन हंटिंग टीम डीमन सीलिंग एरे को ओपन करो। ऐसे वो अपने हैंड्स पे फायर लाते हैं और एक बैरे टाइप को क्रिएट कर लेते हैं। वो जो लिम्स होते हैं उस बीस्ट के वो ऐसे बाहर डिफ्लेक्ट हो रही होते हैं, एंटर नहीं कर पा रहे होते। लुजंग चुप होता है, सोच रहा होता है ये जो गोल्ड लाइन्स है इनमें कुछ डिफेंसिंग इफेक्ट तो है नहीं, पर किसी तरह के ये मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये कम्युनिकेट कर रहे हैं गॉडली फॉरबिडन लैंड के ओनर के साथ। शायद ये तरीका हो सकता है हेड टू हेड बैटल को अवॉइड करने के लिए सेंट के स्पिरिट पेट के साथ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते कि पैट्रियार्च अजीब है, जो ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट होते हैं वो सिर्फ रात में अटैक करते हैं और अभी हमने डीमन सीलिंग रे को भी
यूज किया तो वो नेचुरली अटैक को करना बंद कर देते हैं, चल जाते हैं। पर आज ऐसा क्यों हो रहा है? वो जो बीस्ट होता है वो रुकता नहीं है, ऐसे बैरियर को मतलब घेर रहा होता है। पैट्रियट भी हैरान होता है और चुप होता है, फिर बोलता है कि हमारी साइड कुछ है ऐसा जो ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट चाहता है। लुजंग सोच रहा होता है कुछ ट्रू मार्शल सेंट बीस्ट चाहता है हमसे, पहले ऐसा कोई पर्सन है हमारे ग्रुप में। लुजंग सोच रहे थे तो प्रिंसेस है, जो फेजलेस पाइथन था पहले, वो भी उसी के पीछे पड़ा हुआ था। वो जो सेंट बीस्ट वो जो सेंट का बीस्ट होता है वो अपने लिम्ब से अटैक कर रहा होता है बैरियर की तरफ। एक मार्शल आर्टिस्ट डरता है और भागता है। वो बोलते हैं कि ज्यादा अच्छा होगा अगर हम यहाँ से भाग जाएंगे। वैसे मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसे सेंट बीस्ट चाहता है। वो फिर भाग रहा होता है वहां से। सो गाइस, एपिसोड नंबर 350 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी, लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो। तब तक